हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पानी पी रही थी। पानी पीते रहना चाहिए बीच बीच में, तो इसलिए पानी मैं आप लोगों को भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पीना चाहिए, उससे स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ मैं अपनी स्किन भी देख रही थी कि मेरे स्किन पे कैसा क्या कुछ चल रहा है, तो कैमरे में अच्छा दिखता है। तो बस यहाँ अपने ड्यूटी पे चालू हो चुके हैं, घर के हाउसवाइफ वाले फॉर्म में आ चुकी हूँ मैं। और अभी मैं घर के सारे काम निपटाऊंगी। और घर के बहुत सारे काम थे आज, जो कि मैंने सुबह तो नहीं किए थे, लेकिन अब मैं सारे काम निपटा के फ़िलहाल मैं एक ही बार बैठूंगी। नहाना धोना मेरा हो जाता है सुबह सुबह, क्योंकि सुबह मुझे पूजा करना होता है और फिर ऑफिस भी होता है। तो सुबह सुबह नहा धो के आराम से सेट हो जाती हूँ, बैठ जाती हूँ। और मेरा जो काम है, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या जॉब करती हो। वैसे तो मैंने कमेंट में बताया था, लेकिन अभी मैं यहाँ भी बता देती हूँ। मेरा वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम है और उसमें मुझे क्लाइंट्स के कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मुझे डिस्कस करके और वैसे ही चीज़ें करनी होती हैं या करवानी होती हैं। इस तरीके का मेरा कुछ काम है। तो कई बार क्लाइंट्स लाना भी होता है, तो इस तरीके की चीज़ें मैं करती हूँ। और वो मैं काम एक फ़िक्स जॉब के अकॉर्डिंगली अभी फ़िलहाल में मैं नहीं कर रही हूँ। जॉब तो है, कंपनी भी वही है जिसके साथ मैं बहुत पुराने काम कर रही हूँ, लेकिन फ़िलहाल में एक जॉब का होता है कि भाई आप पूरा प्रॉपर 9 घंटे 8 घंटे काम करो, तो उस हिसाब से होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ रीज़न्स की वजह से और साथ यूट्यूब की वजह से मैंने उनके साथ कुछ डीलिंग की हुई है कि भाई मैं इतना काम करूँगी और इतना ही पेमेंट लूँगी। तो मेरा कुछ ऐसा हिसाब है, तो मेरा वही चल रहा है अभी। तो इसलिए मैं 4 घंटे में फ्री हो जाती हूँ, जहाँ लोग 8 घंटे का काम दे करते हैं अगर जॉब बेस्ड होते हैं। और मैं 4 घंटे में फ्री इसलिए हो जाती हूँ बिकॉज एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम मान लो, और दूसरे तरीके से ये मान लो कि मैं अभी उतना नहीं जाना चाहती ऑफिस में। सच बताऊं तो मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहती अभी, क्योंकि अगर ऑफिस ज्वाइन करूंगी तो आप समझ लो कि भाई मेरा व्लॉग भी नहीं बनेगा, मेरे यूट्यूब के चैनल सारे बंद हो जाएंगे और साथ ही साथ मेरा हैक्टिक रूटीन हो जाएगा। बिकॉज़ मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरा ऑफिस नोएडा में है और मेरे हस्बैंड का ऑफिस गुड़गांव में है। तो हम लोगों को दोनों को बहुत मुश्किल होने वाली है अगर मैं ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि उनका शिफ्ट अलग है, मेरा शिफ्ट अलग होगा। और फिर आना जाना अप डाउन करना, मेरा एक दूसरी तरफ जाना है, उनको दूसरी तरफ जाना है, बीच में हमारा घर है, तो बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाएगी। तो इस चक्कर में मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। और जब घर बैठे मुझे उतना अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि मुझे बाहर जाना चाहिए। और मुझे इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि मैं शादी से पहले से इस कंपनी में जुड़ी हुई हूँ। तो जो भी कंपनी में बच्चा बच्चा है वो तक मुझे जानते हैं और मेरे काम को जानते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अभी भी कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती, बस ठीक है, चल रहा है जो भी चल रहा है। मुझे मेन बात है कि मुझे जॉब से ज़्यादा इस समय यूट्यूब को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब बढ़ाऊँ, तो मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ। बस बेसिकली मेरे को नाम बनाना है, मुझे अपने यूट्यूब को आगे बढ़ाना है। उसके लिए अगर मुझे शॉर्ट्स डालने पड़ेंगे मैं शॉर्ट्स डालूँगी, मुझे जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूँगी। दूसरी चीज़ है, आप लोगों को मैं बता दूं, घर बैठे अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम करना चाहते हो तो आप वो काम कर सकते हो बिना एक पैसा खर्च किए। मैं आप लोगों को रास्ता बता सकती हूँ अगर आप लोग करना चाहते हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं लेकिन वो पैसा खर्चा करके करते हैं। और मैं आपको एक ऐसा रास्ता बता सकती हूँ जो बिना पैसा खर्चा किए करना है, और आप आगे से आगे बढ़ सकते हो और पेमेंट आती है, पेमेंट आती है, ये बात रियलिटी है। रही बात कोलैबोरेशन की, तो आजकल बहुत सारे पेजेस ऐसे हैं जिनको बहुत कम सब्सक्राइबर बेस्ड पे भी कोलैबोरेशन मिलते हैं। हालांकि मैं भी करती हूँ। कई बार कोलैबोरेशन में ये होता है कि आपके चैनल पे आपको वीडियो डालना होता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड आपसे कहता है कि आप वीडियोज़ बना दो, हम अपने चैनल पर खुद डालेंगे, या हम अपने वेबसाइट पर डालेंगे, या हम अपने किसी ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर हमें ज़रूरत है। आपको मैं अगर बताऊँ तो एक कोलैबोरेशन का, अगर आप इंस्टाग्राम पे भी अगर आप करते हो
पहले तो आप अगर इंस्टाग्राम पे मेरे नहीं जुड़े हो तो दिव्या खन्ना ऑफिशियल नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, आप लोग जुड़ सकते हो वहाँ पर। और जिसको भी कोई बातचीत करनी हो तो आप वहाँ कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़कर वहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि इंस्टाग्राम पे जो कोलैबोरेशन होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे होते हैं। अगर आपके 1000 फॉलोवर भी हैं और आपकी रीच जो है वो अच्छी खासी जा रही है, मतलब 2-3 हज़ार जा रही है या फॉलोवर से डबल जा रही है, तो भी आपको पता है एक रील के 5-5 हज़ार रुपये पे करती है कंपनी। तो मैं आपको कहूँगी कि अगर आप लोग जो भी लोग वीडियोस बनाते हैं या बना रहे हैं और वो अंधाधुन घोड़ों की तरह लगे पड़े हैं और कोई काम में मतलब उनका दिमाग नहीं लग रहा, आज तक एक कोलैबोरेशन नहीं किया, सब्सक्राइबर बेस भी अच्छा बना लिया, फॉलोवर भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोलैबोरेशन नहीं है, तो ये बेसिकली मैं रिएक्शन चैनल्स को बोल रही हूँ कि जो रिएक्शन चैनल हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। मैंने भी किया था, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ आज की डेट में मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि भैया रिएक्शन में उतना फ़ायदा नहीं है। एक होता है ना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो मेरा शॉर्ट टर्म वाला हिसाब समझ में आया मुझे उस चैनल पे। लॉन्ग टर्म वाला जो चैनल होता है उस पर आपको ना कोलैबोरेशन भी मिलते हैं, आपको फ़ायदा भी होता है, आपको पैसा भी बढ़िया बनता है। और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना वो कुछ कुछ पैसे कमा के दे देते हैं, लेकिन उसके बाद ना बहुत ज़्यादा झमेला, बहुत सारी दिक्कत आती है। ये मैंने खुद रियलाइज़ किया है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं अभी भी यही कहूँगी कि जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं ना, आप लोग काम करो। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि रिएक्शन बंद कर दो, नहीं भाई, रिएक्शन आपका मन है तो आप दो, लेकिन उसके साथ साथ ना अपनी एक इस तरीके की पहचान बनाओ कि अगर आपको खुद को अगर कोई कंटेंट देना हो तो पब्लिक आपको पसंद करे, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है क्रिएटर के लिए, और मैं तो इतने कोलैबोरेशन करती रहती हूँ। मतलब मेरा तो एक ऐसा हिसाब है, मैं शुरू से करती आई हूँ। जिस समय मैं शुरू में आई थी ना, मुझे पहला कोलैबोरेशन मेरे यूट्यूब पे आने के 2 महीने बाद ही मिल गया था। अभी मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ था उस समय, और मेरे को पहला कोलैबोरेशन मिल गया था। और पहला जो मिला था वो मुझे मिला था पाउडर्स थे, मतलब आंवला, शिकाकाई, रीठा, और ये सारे पाउडर्स होते हैं ना जो मेहंदी में या किसी चीज़ में मिक्स करके और आप अपने बालों में अप्लाई करते हो, तो वो पाउडर्स का मिला था। तो पहले मैंने 1 हफ्ता उसको इस्तेमाल किया, 2 बार इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने उसका रिज़ल्ट देखा, प्लस मैंने अपने हस्बैंड को भी इस्तेमाल करके दिखाया, उन्होंने भी अपने बालों में किया था। उसके बाद जब रिज़ल्ट अच्छा आया तब मैंने उसका कोलैबोरेशन किया था, और मैंने बोल भी दिया था ब्रांड को कि भाई मैं ऐसे नहीं करूँगी, आपको पहले मैं टेस्ट करूँगी, उसके बाद अगर अच्छा होगा तभी करूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं करूँगी, है ना। तो पहला मैंने बाटर किया था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे बहुत सारे कोलैबोरेशन किए हैं, पेड भी किए हैं, और कुछ ऐसे भी किए हैं कि मैं बस वीडियो बना के उनको दे देती हूँ, वो खुद अपने आप ही सब कुछ कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से चाहे छोटा चैनल ही क्यों ना हो, पर आप इस तरीके का काम करो जिससे ब्रांड आपके पास आए। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू पोछा मेरा हो गया, बर्तन हो गए, ये कपड़े हैं जो धोए थे इनको निपटाना है। मुंह हाथ धो के मैं आ गई थी, चाय मैंने साथ ही रख दी थी जब किचन साफ़ किया था उसके बाद। तो चाय पीऊँगी, अभी व्रत है मेरा और नवरात्रि चल रहे हैं, आप सबको पता है। तो उसके बाद चाय पीने के बाद मैं इन कपड़ों का तय लगा रही हूँ। जो कपड़े तय नॉर्मली लगते हैं, जो बिना प्रेस के पहने जा सकते हैं, वो मैं बिना प्रेस के लगा दूंगी अलमीरा में तय करके। और जो कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत है, बेसिकली सूरज के कपड़ों में प्रेस की ज़रूरत होती है, तो उनके कपड़े मैं कुछ प्रेस करूँगी, कुछ ही कर पाऊँगी क्योंकि बीच में चली जाएगी लाइट, तो लाइट के चक्कर में आधे ही हो पाएंगे, आधे बचे हुए मैं फिर कल करूँगी, क्योंकि फिर जब लाइट ही नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और आप लोग मुझे एक टाइम बता दो कि यार मैं किस टाइम पे ब्लॉग डालूँ। मैं ना बड़ी कंफ्यूज होती हूँ कि मैं सुबह डालूँ, मैं दिन में डालूँ, मैं रात को डालूँ, मतलब थोड़ा सा अजीब रहता है कि आप लोग किस टाइम एक्टिव रहते हो ज़्यादातर, आप मुझे वो बताओ, उस हिसाब से वीडियो डालूँगी तो उस हिसाब से मेरे वीडियोज़ अच्छे जाएंगे, है ना। तो बस मेरा यही रूटीन चल रहा है। और अगर किसी को भी कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वारी हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना दूंगी, आप लोगों को मैसेज में भी समझा दूंगी, या इंस्टा पे आना हो तो इंस्टा पे आ जाइए, जो भी मतलब आपको ठीक लगता है वो कर सकते हो, ठीक है।
बाकी मैं रिएक्शन दे रही हूँ, अभी भी दे रही हूँ, ऐसा नहीं है बंद कर दिया है, लेकिन कर रही हूँ जैसे भी चल रहा है। ठीक है, जो भी चल रहा है अभी ठीक है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना आप अपने तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दो। और रही बात, मुझे ना एक मतलब दूसरे चैनल पे मैंने पोस्ट डाला था, उस पर मुझे काफ़ी सारे वोट्स आए थे कि घरेलू मोटिवेशन वीडियोस बनाऊं मैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ और बोलती हूँ कि मैं जो वीडियोस ब्लॉग्स बनाती हूँ, मैं इन्हीं में वॉइस ओवर में आपको घरेलू मोटिवेशन दे सकती हूँ अगर आप चाहो तो। क्योंकि देखो, मोटिवेशन का भंडार मेरे पास पूरा है और आजकल मैं मोटिवेट होकर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी में मज़ा नहीं आता है। और सच बताऊँ तो मैंने नेगेटिविटी भी देख ली, मैंने पॉजिटिविटी भी देख ली, लेकिन जो पॉजिटिविटी में सुकून मिलता है काम करने के बाद, वो नेगेटिविटी में नहीं मिलता। अगर नेगेटिविटी में आपको 10,000 व्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी के 1,000 व्यूज़ ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप पॉजिटिविटी पे काम करके 1,000 व्यूज़ कमा रहे हो तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेटर है। तो अब आप लोग अपने हिसाब से चलते हो, मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। कम व्यूज़ आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा है मेरे लिए। धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे ग्रो होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मुझे ज़्यादा एकदम तहलका नहीं मचाना है। लोग स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, मैंने देखा है, लेकिन मुझे वो नहीं करना है। चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ किसी एक चैनल पे, मैं भी आतंक मचा सकती हूँ, मैं भी कुछ कुछ कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, अभी मेरा मूड नहीं है। और जिस दिन मेरा मूड होगा उस दिन मैं चालू भी हो जाऊँगी, पता भी नहीं चलेगा किसी को। ठीक है, तो बस मैं यहाँ पे प्रेस का काम कर रही हूँ। और ये प्रेस ना आजकल बहुत धीरे धीरे चल रही है, मतलब पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हो रही है। अब मुझे नहीं पता कि प्रेस हल्की है या क्या बवाल है इसमें, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चल रही है, गर्म बहुत कम कम करती है, मतलब हल्की वाली है। वैसे तो पहले शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म करती थी, तो मोटे मोटे कपड़े भी जल्दी प्रेस होते थे। लेकिन आजकल ना काफ़ी टाइम लेती है ये प्रेस करने में, मतलब गर्म कम होती है तो उस हिसाब से चलता है। बाकी मैंने इसके सारे हिला उलू के सब कुछ देख लिया, जो इसके बटन होते हैं वो घुमा घुमो के देख लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मैं यहाँ प्रेस कर रही हूँ। ये काम ना मुझे सुबह सुबह करना पड़ता है, उठते ही, जैसे ऑफिस चल रहा होता है उसके बीच में, क्योंकि सूरज को ऑफिस जाना होता है तो उनके कपड़े प्रेस करने पड़ते हैं। तो कई बार लाइट नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आजकल मैंने सोचा है कि मैं जब भी कपड़े धोऊंगी तभी साथ के साथ 2-4 जोड़े जो भी होंगे मैं साथ के साथ ही प्रेस करके रख दिया करूँगी, ताकि जब भी उन्हें पहनना हो निकालें और पहने और चले जाएं, बात ख़त्म। तो उनके कपड़े मैं प्रेस कर दूंगी, बाकी अपने तो तभी करूँगी जब मेरे को ज़रूरत होगी, क्योंकि मेरे बहुत कम यूज़ होते हैं कपड़े प्रेस वाले, क्योंकि मैं बाहर कम जाती आती हूँ। और जब जाती हूँ तो इतना जाती हूँ कि पूरा दिन घर में टिकती नहीं हूँ मैं, ऐसा होता है। तो कन्या पूजन आ रहा है, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या कैसे कुछ कर रहे हैं। मेरे को अभी उनके लिए भी सामान लेने जाना है मार्केट, देखूँगी कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं, अभी कुछ पता नहीं है। और सूरज की तो छुट्टी भी नहीं है, सैटरडे को छुट्टी है, तब तक तो शायद अष्टमी है। आप लोग बताइएगा अष्टमी कब की है और नवमी कब की है। तो मेरे हिसाब से तो सैटरडे को है शायद अष्टमी, और नवमी है संडे को। बाकी आप लोग कमेंट में बता देना कि कब है कब नहीं है। तो यहाँ मैं टीवी चला रही हूँ। अब मेरी इतनी गंदी आदत हो गई, मैं टीवी पता है 2-2 घंटे देखने लग गई हूँ आजकल। और मैं गाने चला के सुनती रहती हूँ, मतलब इसी चक्कर में ना कई बार तो मेरे रिएक्शन वीडियोस बनते ही नहीं है, क्योंकि मैं गानों में बिजी रहती हूँ और मैं किसी के वीडियो देखती नहीं हूँ, तो रिएक्शन क्या ही दूंगी। मैं बड़ी कूल माइंड होके घूम रही हूँ आजकल। तो इसी चक्कर में ना सारे चैनल्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, कभी किसी पे वीडियो जाता है कभी नहीं जाता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि बस थोड़ा सा ना मुझे डंडा दिया करो, मतलब एक तरीके से ये है, मुझे प्रेशर दिया करो कि भाई वीडियो डालो, तो शायद मैं जल्दी काम कर पाऊँ और मैं ज़्यादा वीडियो डाल भी पाऊँ। अभी मेरे पास कमेंट कम आते हैं तो मेरे को शायद असर कम हो रहा है, तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो ज़्यादा असर हो जाएगा। और काम तो मैं पूरा दिन ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं वेली बैठती हूँ, लेकिन हाँ कैमरा नहीं लगाती, वो बात एक अलग है। कैमरा लगाना भूल जाती हूँ, काम तो मेरे पास इतने होते हैं कि सांस नहीं मिलती मुझे। और आजकल तो एक रूटीन और हो गया है हम लोगों का, मैं दिन में सो जाती हूँ, मतलब 1-2 घंटे कई बार सो जाती हूँ, कई बार नहीं सोती। मतलब 1-2 बार तो मैं सो ही जाती हूँ, 3 बजे से 4 बजे, 4 बजे से 5 बजे ऐसे सो जाती हूँ 1 आधा घंटा। और रात को 2-2 बजे तक हमें नींद नहीं आती। इस वजह से नहीं आती क्योंकि सूरज टीवी देखते हैं, वो चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद उनका खाना वाने का टाइम होता है, तो खाना खाते खाते वो टीवी देखते हैं। टीवी देखते देखते वो मतलब 1-1:30 बजा देते, 12:30-12 बजे तो वो आते हैं। तो चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश हुए, चाय पी, उसके बाद ये सब किया, तो 12:30 तो ऐसे ही बन जाते हैं 12 के। ठीक है, फिर थोड़ी देर और वेट किया, फिर चाय के बाद रोटी खाने का 1 घंटा बाद रोटी खाते हैं, पौना घंटे बाद
उसके बाद थोड़ा सा रुकते हैं कि भाई सोने, मतलब थोड़ा खाना खाया तो अभी सोऊंगा नहीं, तो 2 बज जाते हैं ऐसे ही करते करते। और टीवी चल रहा होता है और बढ़िया हम टीवी देख रहे होते हैं और सुबह उठने का दिल नहीं करता फिर। तो ऐसा चल रहा है आजकल हमारे साथ। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सो जाए तो जल्दी सब कुछ हो जाए, लेकिन आपको सच बताऊँ तो मैं वीडियो की एडिटिंग भी नहीं करती इस समय रात में, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब अपना टाइम है, अपना टाइम जी लेते हैं थोड़ा, छोड़ो वीडियो का काम कल करेंगे, तो कल के चक्कर में रह जाता है। अब मैंने बनाए थे ये सूखे आलू, ये आलू मैंने बॉईल किए थे, उसके बाद तड़का लगाया था, तो ये ना थोड़े से वैसे हो गए थे, ज़्यादा गल गए थे। तो चिप्स और चाय डिनर है मेरा। तो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।